धर्मनगरी कुरुक्षेत्र पहुंचे कालावाली से विधायक शीशपाल राहुल गांधी के बचाव में उतरे। उन्होंने कहा, भारत जोड़ो यात्रा की कामयाबी से बुखलाए भाजपाई तानाशाही पर उतर गए हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को संसद से बाहर का रास्ता बड़ी जल्दी दिखाया गया। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में पहुंचे आज कालावाली से विधायक शीशपाल राहुल गांधी के बचाव में उतरे। उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा की कामयाबी से बुखलाए भाजपाई तानाशाही पर उतरे हुए हैं। उन्होंने नियमों को ताक पर रखकर बेवजह राहुल गांधी को संसद से बाहर का रास्ता बड़ी जल्दी दिखा दिया है। कांग्रेस पार्टी की प्रेस वार्ता में पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा और लाडवा से कांग्रेस पार्टी के विधायक मेवा सिंह भी मौजूद थे। शीशपाल कहरवाला ने जमकर भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा। शीशपाल कहरवाला ने कहा कि राहुल गांधी ने संसद में जेपीसी की मांग की तो दूसरी ओर एक पुराने मामले में जो हाई कोर्ट में स्टे हो चुका था उसमें राहुल गांधी को 2 साल की सजा होने के उपरांत उनकी संसद सदस्यता रद्द कर दी गई। कांग्रेस नेता ने कहा कि प्रधानमंत्री अडानी को बचाने में लगे हुए हैं। उन्होंने कहा, एक समय था जब साल 2014 से पहले अडानी दुनिया के अमीरी आदमियों की सूची में 609 नंबर पर थे, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि इन 8 सालों में अडानी का व्यवसाय दुनिया के दूसरे अमीर आदमियों में शुमार हो गया। वहीं पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा ने भी जमकर भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा। वो अडानी जी के वो उसमें पैसा कहां से आया, उनका सीधा सा सवाल था। उनका संसद में एक सवाल ये था कि अडानी जी और मोदी जी का आपस में संबंध क्या है, ये मोदी जी हमें बताए देश के लोगों को। मोदी जी सिर्फ ये बताएं कि जो अडानी जी हैं वो कितनी बार विदेशों में मोदी जी के साथ गए। ये चीजें सिंपल से सवाल उन्होंने किए 7 फरवरी 2023 को, परंतु इसके जवाब में कुछ आया नहीं। और आगे के जो सवाल थे उस पर राहुल जी से कहा कि आप जवाब दो। बहुत सी बातें ऐसी थी जो राहुल जी ने जब लोकतांत्रिक व्यवस्था पर उन्होंने कहा, कुछ बातें कही तो वो बीजेपी और मोदी जी का एक ही बात थी कि आप इस पर जवाब दो। राहुल जी ने कहा कि मैं जवाब संसद में दूंगा, परंतु भारतीय जनता पार्टी की छोटी सोच ने उनको संसद से बाहर का रास्ता दिखाया। और कैसे दिखाया, जिस प्रकार की जल्दबाजी हुई। अगर मामला देखोगे 13 अप्रैल 2019 का कर्नाटका में एक उनकी जो पॉलिटिकल स्पीच थी उसके कुछ अंशों पर उनके एक विधायक ने, जो कि गुजरात से विधायक थे, उन्होंने उस पर उनके खिलाफ मुकदमा दायर किया मानहानि का। और उसी मुकदमे को 16 फरवरी को उन्होंने किया, 16 अप्रैल 2019 को किया। और उसके बाद फिर 7 फरवरी 2022 को उन्होंने खुद ही रोक लिया, इस पे स्टे ले लिया हाई कोर्ट में। क्या जरूरत थी उनको, फैसला आने देते। परंतु वो उस वक्त का इंतजार कर रहे थे कि हमने कब इनको फंसाना है। और उसी कड़ी में उन्होंने इसको वापस लिया 7 फरवरी 2023 को। फिर वापस उस स्टे को खुद ने ही कहा कि अब मैं इस केस की सुनवाई चाहता हूं, और हाई कोर्ट इजाजत देता है। और तुरंत 23 मार्च को एक फैसला आता है जिसके अंदर मानहानि के अंदर सबसे बड़ी सजा 2 साल की होती है, और वही सजा उनको सुनवाई सबसे ज्यादा सजा इतनी होती है। और 24 मार्च को कहा जाता है सजा के 1 दिन बाद ही कि आपकी सदस्यता चली गई। और 3 दिन बाद में कहा जाता है कि आप अपना मकान है वो खाली कीजिए। इतनी क्या जल्दी है भैया। वो देश के शहीद जो हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, उनके बेटे थे, 4 बार के सांसद थे, विपक्ष के सबसे प्रमुख नेता थे। इतनी जल्दबाजी क्यों, इतनी हड़बड़ी क्यों? इससे उनका जो डर है वह स्पष्ट दिखाई दे रहा है। और ये सारी जो कड़ी है, ये सभी जो बातें हो रही है, ये सिर्फ एक आदमी को बचाने के लिए, अडानी जी को बचाने के लिए।
और उस अडानी जी को बचाने के लिए जिनकी वर्थ, जो अगर हम नेटवर्थ देखेंगे तो 2012 से 14 के बीच में अगर वो देखेंगे तो 50,000 करोड़ रुपया उनका नेटवर्थ था, जो कि अगले 8 से 9 साल के अंदर 20 लाख करोड़ रुपया हो चुका, यानी कि 37 से 42% तक बढ़ोतरी। जो 609वें नंबर पे था दुनिया के अमीर लोगों की सूची में, वो दुनिया के दूसरे नंबर का अमीर आदमी बना और भारत का पहला सबसे ज्यादा अमीर व्यक्ति बना, जो कि नरेंद्र मोदी जी के साथ प्लेन में जाता है, उनके साथ खाता है, उनके साथ तमाम उनके बिजनेस डील क्या है वो मोदी जी ही स्पष्ट कर सकते हैं। इतनी बड़ी बढ़ोतरी कहीं भी नहीं देखी जा सकती, और जिस प्रकार की ये बढ़ोतरी हुई उसके लिए क्या क्या दांव पे लगा, अगर आप देखोगे जो जिस चीज की मार्केट वैल्यू, अगर मैं उदाहरण के तौर पे बताऊं कि 15 रुपए वैधानिक एजेंसियों का इस्तेमाल किया जा रहा है, दुरुपयोग किया जा रहा है। क्या ईडी का इस्तेमाल पॉलिटिकल के लिए हो सकता है? क्या सीबीआई का हो सकता है? क्या चुनाव आयोग का हो सकता है? और फिर भी किया जा रहा है। ठीक उसी प्रकार आज न्यायालय का भी दुरुपयोग करके, उसको भी इस्तेमाल करके, और उसके साथ साथ स्पीकर का भी इस्तेमाल करके, जबकि कोर्ट ने डिसीजन किया कि आप 30 दिन आपके पास अपील के हैं, तो 30 दिन तो इंतजार करते, नेक्स्ट डे, और वो दिन भी कौन सा चुना, 23 मार्च, जो 23 मार्च को सजा सुनाई गई, जब शहीदों का को नमन कर रहे थे, हम शहीदी दिवस मना रहे थे, शहीद परिवार को अपमानित कर रहे थे। तो इस देश में पहली बार हुआ है कि एजेंसियों का भी दुरुपयोग हो रहा है और कोर्ट का भी हो रहा है और स्पीकर का भी। अरोड़ा जी का अधिकार है, कर ले, ये कोई दिक्कत नहीं, परंतु मानहानि बनती कहाँ है? ये जो कह दिया राहुल गांधी जी ने कि जितने भी भगोड़े हैं, क्या बात उनका क्या मोदी क्यों है, तो मोदी कोई कास्ट नहीं है। पहले तो आपको ये बता दूं, ये जो ओबीसी से जोड़ रहे हैं, मोदी कोई कास्ट नहीं है। मोदी तो जो वहां पर छोटा मोटा बिजनेस करते हैं गुजरात में, उन्हें मोदी कहते हैं। और ये जिनका ओबीसी से जोड़ रहे हैं, दोनों मारवाड़ी हैं। मोदी ब्राह्मण भी हो सकता है, मोदी ओबीसी भी हो सकता है। कोई दुकान का धंधा गुजरात में करते हैं, उसको मोदी कह देते हैं, अपने यहाँ जैसे लाला जी कह देते हैं। तो ये लाला जी कोई खाली बनिया नहीं है। लाला जी मंडी में जाट की दुकान है, उन्हें भी लाला जी कहते हैं। तो इस प्रकार है, ये तो सिर्फ एक, पहले जैसे विधायक जी ने बताया कि पहले तो अपने आप जगन्नाथ ले लिया, और जब वो उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर स्पीच दी, उन्होंने कहा कि कहां से आया 20,000 करोड़ रुपए, ये तो बता दो। और जब उनका जवाब नहीं दिया, ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी नहीं बनाई, और फिर उस जगन्नाथ भी आप जो कोर्ट का फैसला आएगा, स्पीकर का।